शहनशाह तू, इश्क ही दर्द है, इश्क दवा है, इश्क खुदाई, इश्क खुदा है, इश्क ही दर्द है, इश्क दवा है, इश्क खुदाई, इश्क खुदा है यार तू। मैंने कहा भाई एक चादर भी दे दें। चादर नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, इतनी तो पड़ी है अंदर। हाँ पड़ी है, पर तेरे लिए नहीं। तू शाह मुराद की मुरीदनी है ना? तो फिर बस यही बात है, ये चादरें पीर कुतुब शाह के मुरीदों के लिए हैं। और अगर तुझे चादर चाहिए ना तो जा सोलंग पे जाके इंतजार कर, वहाँ हकीम मेहर अली बस पर चादरें रख के ला रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। शफीक यार, ये गाना तो लगा दे यार। मेरा यार बादशाह तू, सरकार बादशाह तू, मेरा यार बादशाह तू, सरकार बादशाह तू, मेरा इश्क शहनशाह तू, इश्क ही दर्द है, इश्क दवा है, इश्क खुदाई, इश्क खुदा है, इश्क ही दर्द। ये आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है। सुनी सुनाई नहीं। ओए देखी भाली कहो बहु अमीन, ओए अपनी रानी की आवाज जो हुई, अपने मेहर अली की लड़की। ओए और कितनी रानियां मेहराबाद में, एक ही तो है लाखों में। रानी कैसी है? ऐसा हुनर है तेरे हाथ में रानी, लगता है कि शादी का जोड़ा सिया है तूने। शादी का जोड़ा ही तो है। हाँ हाय रानी, तेरी शादी के लिए ये रेशमी जोड़ा मैंने रखा था, तूने उसी की चादर बना दी। तो क्या हुआ, हमारी इज्जतों की लजपाली भी तो यही करते हैं। और तू सुना भामीन, और मुंडे की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है? और जरूरत ही क्या है पढ़ाई की, मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाए। क्या रखा है पढ़ाई में, घर का खर्चा पूरा करूँ कि इसकी पढ़ाई का। अब्बा तू दोनों हवेलियों में सौदे के साथ बिल के पर्चे भी भिजवाता ना, तो इतने कोई बुरे दिन नहीं आने थे। लानत तेरी पढ़ाई से, जिसने मुर्शिद छोड़ना मुझे, अकल कर, मुर्शिदों की इज्जत करनी नहीं सिखाई। पागल हो गया। तू भी चुप करके बैठो। भामीन इसका ब्याह कर दे, एक बार खौंटे से बच गया ना तो बच्चा ही रहेगा। ब्याह कर दूं इसका, और ये आज मरे ना तो मैं इसके जनाजे को हाथ भी ना लगाऊं। ओए ओए ओए, जवान बेटे को बददुआएं ना दे मीनिया। और वैसे भी पाक रात है और उसकी
करनी है तो हिदायत की दुआ कर इसकी। और तू रहन दे जामी चाचा, मैं इसको सर पे बिठा के हज भी करा दूंगा ना, तब भी इसने यही कहना कि तेरी वजह से कबूल नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर ठहर जा, रात होने वाली है, तेरे अब्बा आते ही होंगे। अम्मा तू भी सारी जिंदगी अम्मा की अम्मा ही रहे, सगी सहेली ना बन सकी। मैं तो कहती हूँ तू भी पीछे बैठ जा, सलाम करवा लाती हूँ तुझे भी। चल पगली। तो इमाम जामन बांध दे मेरे हाथ पे, बस यही रह गया। और सोने छेती मुड़ाई, नहीं तो क्या डेरे से पीर शाह मुराद की चादर निकल आएगी या पूरा गांव? पता है अम्मा, पर मैं भी तुझे बता दूं, सबसे पहली चादर मेरी ही चढ़ेगी। क्या कर रहा है? 30 फोटोएं खराब कर चुकी है तू रानी, एक दो ढंग की खींचने दे। जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि तू फोटो क्यों खींच रहा है, नहीं खिंचवाने दूंगी। अपने पास रखूंगा और क्या। फिर तो मुझसे मेरी फोटो ही अच्छी हुई, तू मेरी फोटो से शादी क्यों नहीं कर लेता? मेरा मतलब है कि जब तू मेरे पास नहीं होगी तो तेरी फोटो तो होगी कम से कम। तू दूर जाएगा ही क्यों? पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो गांव में रह के गल जाऊंगा, सड़ जाऊंगा रानी। फिर तो तू अपनी फिक्र कर, हम तो पहले ही गले सड़े पड़े हैं। तेरी बात और है रानी। क्यों? मुझ में कौन से लाल जड़े हैं? तू कीमिया घर की बेटी है, बल्कि तू आप कीमिया घर है। मट्टी को भी छू ले तो सोना कर दे। क्या? देख तुझे हिकमत आती है ना, हकीम ना तो खुद बूढ़े होते हैं ना होने देते हैं। तफा देख सूरज डूबने वाला तेरी मिन्नतें करते, इधर तो देख बनाने देना एक फोटो। फोटो खिंचवाती है मेरी जुत्ती। बेशिका बेदर्दी, बेशिका बेदर्दी। पीर कुतुब शाह की फौज देखती रह जाएगी, इस दफा सबसे ज्यादा चादरें हमारी होंगी। अब बस कर बशीरे, पिछली दफ़ा भी तूने यही फर मारी थी। पीर कुतुब शाह की चादरें रात कवाली तक आती नहीं थी। 150 चादरें आ रही हैं हमारे शहर से। और गिनती को छोड़ और तू जाके पता कर भरा मेयर अली पे तक क्यों नहीं पहुंचा। थोड़ी देर में सरकार भी पहुंचने वाले हैं। इतनी तो देर नहीं होनी चाहिए थी, वो मीना कमीना भी उसके साथ है, उसी ने ना देर करा दी हो। मीना उनके साथ है, फिर हो सकता है भाई। मेहरबानी पुत्र, बेटा तूने ऐसे खाम खा अपने अब्बे को नाराज किया। अब्बा ना नीम का पेड़ है चाचा, मेरी खुशी ना खुशी दोनों ही कड़वी हैं उसके लिए। पर मेरा तो चाचे का पुत्र है ना, दिल में यही सोचता होगा कि मैं ही तुझे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता हूँ। करामत अली शादी मेरे गल विच इश्क दी माला, पर बेकजदा मैं गया दे मेरा पीर है करमा वाला। असा लाया ने ते दसांगे निभा के करामत शाह दे दरबारे उत्ते आके। करामत शाह तेरी गली बाबा जली बाबा जली तेरी गली तेरी बाबा जली रानी रुक जा, अभी ना जा, सरकार आने वाले हैं। मुझे पता है वो कब आएंगे। मेहराबाद की एक एक गली मेरी रगों में चलती है, अभी तो वो घर से भी नहीं निकले होंगे।
ठीक है, मैं पहुंचता हूं। ओके। माँ जी, सदके जाओ। एक मिनट। आपस में बांट लो। ये सवैया आज कोई ईद तो नहीं है। वेट 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 वेट, या फिर शायद बहू घर पर ना हो तो सास की ईद हो जाती है ना? अरे मुझे तो आज भी याद है वो 4 साल का नन्हा सा मुराद, जो ईद पर भी सवैया सिर्फ इसलिए नहीं खाता था कि उसकी माँ, जो खुशकिस्मती से मैं हूँ, शुगर की वजह से सवैया खा नहीं सकती थी। और आप हर साल आज के दिन मेरी आदत खराब करती है। मन की मुराद, सब कहते हैं यहाँ दिल से मांगो तो हर दुआ कबूल हो जाती है। मेरा यार बादशाह तू, सरकार बादशाह तू, मेरा यार बादशाह तू, सरकार बादशाह तू, मेरा इश्क शहनशाह तू। आपने सोचा होगा पता नहीं क्या हीरे मोती मांगेगी रानी। मुझे पता है आप वो भी दिला दोगे चाहूंगी तो, पर ये चीजें मेरे जी को नहीं लगती, पता नहीं क्यों। पर जब गांव में मेरी दवा से कोई ठीक हो जाता है ना, और उसके मुंह पे हाय की जगह हंसी आ जाती है, तो वो मुझे बड़ी अनमोल लगती है। उस मुस्कान में जो सच्चाई और जो दुआ होती है ना मेरे लिए, मुझे लगता है मुझे कोई लोड़ ही नहीं पड़नी अपने लिए कुछ मांगने की। सही बोली ना मैं? और मैं तो आपकी तरफ से मरीज को धमकी भी दे देती हूँ कि 7 जुमेरात के दरूद का सवाब आपको ना किया तो बीमारी वापस आ जाएगी। रानी भाग यहाँ से। ओहो, दुरूद ताज तो पढ़ लो। रानी तू यहाँ? हाँ वो मैं। जाओ यहाँ से, क्यों मेरी शामत लाने पे तुले हो तुम लोग? जाओ। चल यहाँ से। रानी यहाँ से जाना ठीक नहीं है। और देख रानी, आज तेरी वैसे मेरी धुलाई होते होते रह गई है। ओए, तू फिक्र क्यों करता है? तेरी मरहम पट्टी करने के लिए 6 हाथ हैं। मैं, मेरी अम्मा, मेरा अब्बा। अच्छा तो जाके पिट आता हूँ, फिर कर लेना अपना शौक पूरा मरहम पट्टी करने का। ओए, पूरी बात तो सुन ले।
तो करना पूरी बात। मैं भी तो जानूं कि क्या है तेरे दिल में। ये छोरा कौन है? वो सरकार ही अपने मीने का लड़का। और ये रानी इसकी मांग। जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया कर। मांग क्या होती है? तेरी भी तो मांग थी ना, जो शादी की रात भाग गई अपने यार के साथ, है ना? सरकार, वो बड़े सरकार आए हैं पीर शाह मुराद चादर पोशी के लिए। कितनी बार कहा है कि मेरे सामने उसको बड़े सरकार मत बोला कर। नहीं नहीं, वो सरकार आपके वालिद साहब बड़े सरकार पीर कुतुब शाह। नादिर शाह कहाँ है? सरकार वो आ रहे हैं। आप बड़े हैं, खानदान के बुजुर्ग हैं, आपके होते हुए रस्म शुरू हो सकती है। यहां तक बात नादिर शाह की है, उसे आना हुआ तो आ जाएगा। तीनों, वो अपने तरफ का दरवाजा बंद कर दे, ताला लगा दे उसे। जब तक नादिर शाह नहीं आएगा हम अपनी रस्म शुरू नहीं करेंगे। और हाँ, इनसे कह दे अगर इन्हें इतनी जल्दी है तो ये अपनी तरफ की रस्म शुरू कर ले। फिकर नाट बाबूजी, फिकर नाट। अब इसकी जरूरत नहीं है बाबूजी। रस्म तो एक साथ ही होगी। पता तो चले कि हम कितनी तैयारी के साथ आए हैं। ढोल बजाओ, बजाओ ढोल। शाह सरकार, सलामत शाह सरकार, सलामत शाह सरकार, सलामत शाह सरकार।
पता है, अगर शामत आई तो दोनों के हाथ पैर टूटेंगे। 6 में से 2 हाथ गए काम से, बच्चे अम्मा और अब्बा 2-2 हाथ करने के लिए। इनकार मत कर, तबरक है। मतलब आते तो कैसे आई थी? हाय अल्लाह, मेरी साइकिल। अब वापस जाने को ना कहीं इतने रश में, ताला शाला लगाया था ना। चल छट, वैसे भी पूरे गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी साइकिल उठाए। वैसे इस तरफ जाना तो नहीं है, लेकिन जिस रास्ते हम चल पड़े ना रानो, रास्ता बड़ा लंबा है। हाँ, मेरा राजा थक गया है, कहो तो गोद में उठा के ले जाओ। तेरी जगह अंजुमन होती तो कहता उठा ही ले, पर तुझसे कहाँ उठेगा बोझ मेरा। अच्छा, तो तू नादिर शाह की बात सच करके दिखाना चाहता है? क्या बोली? मेरा बस चलता ना तो मैं उस नादिर शाह का मुंह तोड़ के छीमे के हाथ में पकड़ा देता। हाथ छोड़ मेरा। देख, अब तो खुद छोड़ने को कह रही है। छोड़ ना, दर्द हो रहा है मुझे। नहीं छोड़ूंगा, कयामत तक नहीं छोड़ूंगा। जिद हो गई है मेरी। और कोई हमारे बीच आकर तो देखे। देखो किस इडियट ने सुसाइड के लिए हमारी गाड़ी चुनी है। जी बीबी जी। बी केयरफुल मिस्टर अंकल। मिनिस्टर अंकल? इनका नाम बहुत अनकंफर्टेबल है ना, तो मिनिस्टर कहना कंफर्टेबल लगता है। रानी बेटा, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैंने समझा तुम दोनों ने गाड़ी देख ली होगी, साइड पे हो जाओगे। वो तुम्हारे साथ कौन था? वो कहाँ गया? हाय अल्लाह, मुझे तो लग रहा है मेरी जगह तू गश खा के गिर जाएगा यहाँ पे। सांस तो लेने दे चाचा। वजीर। जी बीबी जी, आया। जी बीबी जी, ये अपनी रानी है। अपनी रानी? इस गांव में हर किसी को अपनाने की बीमारी है, आई गेस। जी मिनिस्टर अंकल, मामा पूछ रही हैं कि उस लड़की को कुछ हुआ तो नहीं? बेटा जी, कुछ हुआ होता तो हाय हाय तो करती ना। हाँ, मुझे तो कोई वंडर और सुपर टाइप ऑफ कर लग गई है। मैं देखूं जाकर? बैठी रहो चुप करके। पता नहीं कहाँ चले गई। हाथ दे। पहले हाथ छुड़ा रही थी, अब हाथ मांग रही है। तुम लड़कियों का कोई दीनमान होता है या नहीं? औरों का पता नहीं, मेरा होता है। मैं जो भी कहती हूँ ईमान से कहती हूँ, और ईमान मेरे दिल का दूसरा नाम है। चल हाथ दे। सुन तो, अब कहाँ जा रही है? साइकिल लेने। इस गलती की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस गलती की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पर सरकार, वो तो नजर ही आ रहा है, चादर पे तुम्हारा नाम जो खड़ा है। पर सरकार, चादर पर नाम तो बहुत सारे मुरीद कार्ड कर लाते हैं। दुकान से खरीद कर चादर चढ़ा देने से उनका जी नहीं पड़ता। अब बात नाम काटने की नहीं है मेहर अली। बरसों पहले यह तय हुआ था कि फरीक कोई भी हो, इस पार का या उस पार का, पूरी कब्र पे, मतलब पूरी कब्र पे कोई भी चादर नहीं चढ़ा सकता। जानता हूं सरकार। मैं पहले कह चुका हूं कि जिस किसी की भी गलती है मैं उसे छोड़ो छोड़ो,
चादर हटाओ और रस्म शुरू करो। रुको मैं रेडी। तुम ये चादर नहीं हटा सकते। गलती की तलाफी हो गई है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिकर नाट शामराज, फिकर नाट। मुराद फोन क्यों नहीं उठा रहा? सेरेमनी शुरू हो गई होगी। व्हाट? जो दरबार पर होती है। देवी जी वो चादर पोशी। यस मामा, हम भी चले। नो वे। I so want to shoot documentary on it, you know. Promise me. Next time आप मना नहीं करेंगे। तुम्हें कोई और सब्जेक्ट नहीं मिलता? मामा, you know what? ये बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। Whatever. आप लोग रस्म जारी रखें, मैं अभी हाजिर होता हूँ। कितनी बार कहा है कि दरबार पर फोन साइलेंट पे रखा करो। बिस्मिल्लाह सरकार, नंबर देख के घबरा गया था, कॉल बार बार आ रही थी। किसकी कॉल आ रही थी जो मुझे चादर पोशी रोक कर बाहर आना पड़ा? बिस्मिल्लाह सरकार, अगर आप देख लेते तो आप भी यही करते। अच्छा, जरा देखो तो सही किसकी कॉल पर मैं ये सब। तुम्हारी अपने मुरीदों से मोहब्बत को देखते हुए मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी तुम्हारी मुरीद हो जाऊं। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो खुद तुम्हारा मुरीद हूं। फिर भी तुम्हें मुरादों की तरह मांगना पड़ता है। खैर, एक बात बताना थी तुम्हें। हम हवेली जा रहे हैं। अच्छा,
मैं तो समझ रहा था कि तुम अब तक पहुंच चुकी होगी। मैं शहर वाली हवेली की नहीं, अपनी हवेली की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। Are you serious? यकीन नहीं आता तो खुद आके देख लो। मामा, वैसे सब्जेक्ट एक और भी है। कौन सा? आपकी और पापा की लव स्टोरी, हाउ दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बहुत शरारती हो तुम। मैं समझ नहीं पा रही कि मेरा आना आपको अच्छा लगा या बुरा। तुम इस बात को सिर्फ इस पहलू से देख रही हो। और दूसरा पहलू क्या है? फरियाल, तुम शाह मुराद की जिंदगी ही नहीं, इस हवेली की जिंदगी का भी हिस्सा हो। लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस हवेली की पहली मंजिल से नीचे की दुनिया से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, अकॉर्डिंग टू यू नीचे की दुनिया। अब आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। नो, आई एम सीरियस। आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। इन सबको दरबार पे ले जाऊं, कवाली पे धमाल डलवाऊं, क्या करूं? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर बार उर्सी के दिन तुम शहर वाली हवेली क्यों चली जाती हो? मैं यहाँ रहकर भी अपने आप को इस सिस्टम से कटा कटा सा फील करती हूँ। मुझे बहुत इररिलेवेंट लगता है मुरीदों की क्लास लगाकर बैठना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनके लिए दुआएं करना। हाउ कैन यू बी सो श्योर? फरियाल, तुम अपने लिए दुआ कर लो, तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। मेरे लिए दुआ करने के लिए खुद शाह मुराद है ना, इस दरबार के वारिस। चलो अच्छा है, कुछ तो रेलिवेंट है तुम्हारे लिए यहाँ। दरबार का वारिस है ना? उसी के लिए रुक के दिल से दुआ की होती तो शायद इस घर को, शाह मुराद को अब तक उसका वारिस मिल चुका होता।